नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, लखनऊ। आज हमारे साथ में बहुत ही एक ब्रेव पर्सनैलिटी हैं, हमारे मित्र भी हैं, पुराने पेशेंट भी हैं और बहुत विनम्र हैं, बहुत मेहनती हैं। इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे, इसलिए आज हमको मिल गए और आपसे हम इनको मुलाकात करवाते हैं। इनका नाम है अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, ये लखीमपुर में हैं, ये पत्रकार हैं और इनकी कुछ चीज़ें हैं, इनको किडनी की दिक्कत है और इनका पहले ट्रांसप्लांट भी हुआ है और अनफॉर्चुनेटली इनकी ट्रांसप्लांट बाद में फ़ेल हो गई और अभी ये डायलिसिस पे हैं। लेकिन मैं इनको कई सालों से जानता हूँ। ये डायलिसिस पे हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराते हैं, दवाएं खाते हैं, लेकिन उसके बाद ये पूरे दिन काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इनका काम भी ऐसा है, काम भी ये वैसा नहीं करते हैं, ये सेवा वाला काम करते हैं। ये सबके पास जाते हैं, अपनी बीमारी से लोगों को अवगत कराते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं और अपनी बीमारी में जो इन्होंने सीखा है, जो कष्ट इन्होंने सहे हैं, वो कष्ट ये दूसरों को ना होने पाए, ये वो काम करते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं और मैं प्रशंसा करता हूँ इनकी ऊर्जा का। ईश्वर उनकी ऊर्जा ऐसी बनाए रखे, इनको स्वच्छ रखे और आज इनसे मैं कुछ बातें आपसे कराता हूँ। अनिल जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये सब कैसे करते हैं? सर, इसके करने के पीछे ये होता है। सबसे पहले मैं 2012 में मेरी डायलिसिस शुरू हुई थी। लगभग 14 साल पार कर रहा हूँ, 15वें साल में डायलिसिस का चल रहा है। तो मैं बहुत डार्क में चला गया था। तो दिल्ली एनसीआर के कुछ समाज सेवी हमारे पास आए। मैं उससे पहले सर लखनऊ अमर उजाला में ग्रामीण पत्रकारिता कर चुका था, तो लेखन क्षमता थी। तो बोले, अनिल जी आप लेटे लेटे आप लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप जो नीडी पर्सन है और जो सक्षम व्यक्ति है, इसके बीच की कड़ी बन सकते हैं। तो मैंने बनना शुरू किया, ईश्वर भगवान भोलेनाथ का नाम लेके। और यकीन मानिए सर, मुझे अपनी बीमारी का भान ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं समाज में। जब मैं उनकी समस्याएं देखता हूं तो मुझे अपनी समस्या बिल्कुल बहुत छोटी सी लगती है। जैसे कि मैंने कई बार सर आपके पास भी भेजा, मैंने कोई बहुत नीडी है कि सर आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, उसके पास पैसे नहीं हुए और आपने उसको अच्छी राह, अच्छी सलाह देके उसे उस दिक्कत से दूर कर दिया। सर, ये मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली और मुझे अपनी बीमारी इससे जो बहुत कम, बहुत छोटी नजर आई। अनिल जी, ये बताइए, जब आप डायलिसिस कराते हैं, ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं कम तो होती होगी, तो आप कैसे रिचार्ज होते हैं? जैसे हम अपने पेशेंट्स से देखते हैं कि बेचारे कमज़ोर होते हैं, वो तो बहुत मतलब काम नहीं कर पाते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। आप डायलिसिस में हैं, तो इस ऊर्जा का ये जागरण कैसे करते हैं, संचय कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, डायलिसिस के बाद जाता हूं 2-2.5 घंटे जम के सोता हूं। उसके बाद उठता हूं और कलमकारी एक मेरा ऐसा वो है, जब मैं विचार प्रवाह या विचार मग्न हो जाता हूं किसी टॉपिक पे, किसी जनहित से जुड़े मुद्दे पर, तो अपने आप अंदर ऊर्जा आने लगती है कि मैं इस नीडी पर्सन का भला कैसे करवाऊं। डॉक्टर साहब या चेयरमैन, जो नगर पालिका के चेयरमैन है या जो भी जनप्रतिनिधि है, उन तक कैसे इसकी बात पहुंचाऊं। अगर मैं कोशिश करता हूं सर 10 लोगों के बाद 10 लोगों तक पहुंचाता हूं, तो मुझे उसमें 4 से 5 तक सफलता भी मिलती है और यही भोलेनाथ की कृपा होती है सर। एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा अपना थोड़ा सा अनुभव साझा करिए कि जो हमारे पेशेंट किडनी के हैं या जो डायलिसिस पे हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें और कैसे जो है अपने आसपास लोगों को अच्छा रख सकें और खुद भी अच्छे रहें। थोड़ा सा उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा सा अवेयर कीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं पेशेंट को बताऊंगा कि नुस्खों की आजमाइश ना करें और खुद के डॉक्टर ना बने। अक्सर जनरली देखा जाता है 2 से 3 साल डायलिसिस होने पर वो व्यक्ति खुद डॉक्टर बन जाता है। ऐसा नहीं है। वो कई बार देखा हमने, वो टेक्नीशियन को समझाने लगता है, ये इंजेक्शन ऐसे ना लगाओ, ये वैसे ना लगाओ। कई बार इनफैक्ट आपने भी सर देखा होगा, कई बार डॉक्टर्स को भी बताने लगता है, सर इस दवाई से मुझे ये होता, उस दवाई से वो होता। नहीं, डॉक्टर साहब, आप
अपने पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दसियों को देख रहे हैं, या वो संबंधित टेक्नीशियंस आपकी ही बेड पे हो सकता 3-4 डायलिसिस उसी बेड पे निकाल रहा हो, तो आप कतई अपने डॉक्टर ना बने। मेरा 15 साल का राज यही है कि मैं जो भी होता है अपने संबंधित डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और संबंधित टेक्नीशियंस को, मैंने अगर सर गोलगप्पा भी खाया है तो मैं ईमानदारी से बताता हूं कि सर मैं जाके सर मैंने 4 गोलगप्पे खाए थे, बाकी वो टेक्नीशियन का काम है, उसे पोटेशियम फ्री लगाना है या जो भी करना है वो करे, और मुझे मेरा डॉक्टर और मेरे टेक्नीशियन मुझे फिट रखते हैं। तो कतई चोरी ना करें, अपने आप डॉक्टर मत बने। और नुस्खों जैसे तमाम समाज में होते हैं आजकल सर शर्तिया इलाज वाले, उनके चक्कर में मैं भी फंसा हूँ। जनरली क्या होता है कि शुरुआत में जब किडनी फेल होती है तो घर परिवार रिश्तेदार कोई भी इश्तेहार देख के आपके पास आ जाते हैं कि फलानी जगह धनिया दे रहा, पुदीना दे रहा है, इसका घोल बना रहा है, तो आप वो शर्तिया इलाज कर रहा है, आपकी 6 महीने में किडनी सही हो जाएगी। नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर साहब के हाथ से भी चीज़ निकल जाती है कि वो भी कंट्रोल करने में, क्योंकि मेडिकल साइंस में जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जो डायलिसिस का किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। तो लिहाजा आप अपने डॉक्टर्स, अपने टेक्नीशियंस के प्रति फेथ रहें। धन्यवाद अनिल जी, बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। सबसे पहले कि अपना इलाज स्वयं ना करें, मतलब कहने का यही है कि दवाओं का रेगुलर सेवन करें, नियमित चिकित्सक की परामर्श जरूर लें और अपने प्रति ईमानदार रहें। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि जब भी बीमारी हो, अगर लक्षण शुरुआती भी हों, तो किसी चमत्कार के चक्कर में ना पड़ें, उसकी ईमानदारी से जांचें कराएं और सही इलाज कराएं, ताकि बहुत से लोग जो स्वच्छ हो पाते हैं, सुरक्षित हो पाते हैं, उनमें आप भी आ पाएँ। तो ये बहुत अच्छा लगा। अनिल जी के लिए एक बार थैंक यू बोलेंगे हम। थैंक यू अनिल जी, नमस्कार, और ईश्वर आपको अच्छा रखे, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। चलो, थैंक यू, नमस्कार।